जो हम पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। इस वीडियो में हम प्रश्नावली 4.1 के सारे सवाल हल करने वाले हैं। यहाँ पर हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं और उसमें देखना है कौन सा समीकरण द्विघात है और कौन सा द्विघात नहीं है। ठीक है, तो पहला समीकरण हल करके देखते हैं। x + 1 का होल स्क्वायर बराबर 2x - 3। अगर हम इसको a + b के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो आएगा x² + a + 2x। अगर इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x - 6। देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2x है, राइट हैंड साइड में भी 2x है, तो 2x से 2x कट जाएगा। x² + 1 -6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +6 बराबर 0। x² + 7 बराबर 0। हमारा फाइनल समीकरण ये निकल के आया है। अब कोई भी समीकरण में जब चर पद की घात 2 होती है तो उसे क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। यहाँ पर चर पद कौन सा है, x है, और इसकी मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा घात कितनी है, 2। तो ये क्या है, द्विघात समीकरण। ठीक है, अगला देखते हैं। x² - 2x बराबर -2 3 - x। ये है हमारा x², ये माइनस का 2x है, -2 के अंदर गुणा होगी तो -6 और माइनस प्लस का 2x हो जाएगा। x² - 2x, इधर माइनस का 2x हो जाएगा, इधर आएगा तो, और माइनस का 6 है तो प्लस का 6 बराबर 0। तो ये x² माइनस का 4x प्लस का 6 बराबर 0। तो ये तो वैसे ही हमारा द्विघात समीकरण दिख रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं। x - 2 x - 2 x + 1 बराबर x - 1 और x + 3। इसको अंदर मल्टीप्लाई करके इसको हल करेंगे। x की x से गुणा होगी, क्या आएगा, x², और 1 से गुणा होगी तो x आएगा। ये हो जाएगा माइनस का 2x माइनस का 2 बराबर x की x से गुणा होगी, x² प्लस का 3x माइनस का x माइनस का 3। देखो इधर भी x² है, इधर भी x² है, कट जाएगा। ये x है, माइनस का 2x है तो क्या बचेगा, माइनस का x माइनस का 2। इधर 3x है, माइनस का x तो क्या बचेगा, 2x - 3। देखो ये जो हमारा समीकरण बन के आया है, यहाँ पर कहीं पर भी x की घात 2 नहीं है, तो ये क्या है, हमारा द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए जो चर पद है उसकी घात ज़्यादा से ज़्यादा 2 होनी चाहिए। ठीक है, अगला ये आपको खुद करना है। ठीक है, ये भी इसी तरह से खुद कर लेंगे, ये वाला हम करके देखते हैं। ठीक है, x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। ये क्या है, x² + 3x + 1। इसको a - b से खोलेंगे तो ये x² हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 4x। देखो x² से x² कट जाएगा। अब इस पूरे समीकरण में कहीं पर भी x की घात 2 नहीं है, तो ये भी क्या है, हमारा द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, ये वाला प्रश्न करते हैं। x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x x² - 1। a + b के होल क्यूब से इसे ओपन कर लेंगे तो क्या आएगा, a³ मतलब x³ b³ मतलब 8 प्लस 2ab x गुणा 2 और a + b x + 2 बराबर 2 की अंदर गुणा करेंगे 2x की तो क्या हो जाएगा, 2x³ माइनस का 2x। तो ये आ गया हमारा x³ प्लस का 8, 2 दूनी 4, और x की x से गुणा होगी तो 4x² प्लस का 4x², और अंदर गुणा होगी तो प्लस का 8x बराबर 2x³ माइनस का 2x। ठीक है, अब अगर x³ हम इधर ले आएंगे तो ये क्या है, हमारा x³ है, और 2x³ इधर आएगा तो माइनस का 2x³, ये 2x इधर आएगा तो प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 8 प्लस का 4x² प्लस का 8x बराबर 0। अब हमें यहाँ देखना है, एक प्लस का x³ है, एक माइनस का x³ है, तो हमारे यहाँ क्या बच जाएगा, माइनस का x³ बच जाएगा। तो इसमें हमारे समीकरण में जो चर की ज़्यादा से ज़्यादा घात है वो कितनी है, 3। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, ये कौन सा समीकरण है, त्रिघात समीकरण। इसको हम क्या बोलेंगे, त्रिघात समीकरण। ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको भी हल कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न नंबर 2 है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। ठीक है, पहला है एक आयताकार भूखंड। आयताकार भूखंड क्या होता है? जिसकी लंबाई और चौड़ाई बराबर नहीं होती है। क्या बोला है? क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। देखो, ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। इसको L मान लिया, इसको B मान लिया। हम मान लेते हैं, माना चौड़ाई बराबर x है। अब प्रश्न क्या कह रहा है? क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। क्षेत्र की जो लंबाई है वो चौड़ाई का दुगना करो और उससे भी 1 मीटर अधिक है। ये हो गई चौड़ाई। ठीक है, और क्षेत्र का हमें क्या दिया हुआ है? क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्या होता है? क्षेत्रफल। तो x गुणा 2x + 1 बराबर कितना हो जाएगा? 528। ये लंबाई और लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर हो गया क्षेत्रफल। अंदर इसकी गुणा करेंगे तो ये आएगा 2x² + x बराबर 528। 2x² + x - 528, ये बन गया हमारा द्विघात समीकरण। ठीक है, अब हम इसको गुणनखंड विधि से हल कर सकते हैं। 2 की 528 के साथ गुणा करेंगे तो क्या आएगा? 1056 आएगा। ठीक है, अब 1056 है, यहाँ पर x है, तो x को 2 ऐसे भागों में बांटना है कि गुणा करने पर कितना है? 1056 और जोड़ने पर कितना है? x। अगर हमें ऐसे समझ में नहीं आता है तो हम इसके गुणनखंड कर लेंगे और पता कर लेंगे। सबसे पहले अगर हम इसको काटेंगे तो ये 2 से कट जाएगा, 2 पंजे 10। ठीक है, और 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 छक 12 और 2 चौक 8। अभी भी 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 तियां 6, 2 दूनी 4। फिर भी हम 2 से काट सकते हैं, 2 छक 12 और 2 चक 12। अभी भी 2 से कट जाएगा, कितना आएगा? 33। अब हम इसको 3 से काट सकते हैं, 11, और अब 11 से काट सकते हैं। अब इसके जो गुणनखंड हैं उनको 2 हिस्सों में बांट लेंगे। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ये आ गया हमारा 32 और ये 11 तियां 33। अगर 33 में से 32 घटाओगे तो कितना आएगा? x, और 33 की 32 की गुणा करोगे कितना आएगा? 1056। ठीक है, तो 2x² प्लस का हम क्या कर देंगे? 32x, और यहाँ पर माइनस का कर देंगे हम 32x, और प्लस का 33x माइनस का 528 बराबर 0। माइनस का 32x है, प्लस का 33x है, अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? x आएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम 2 कॉमन निकाल लेते हैं। 2x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x माइनस 2x कॉमन लिया है तो कितना बचेगा? 16। यहाँ से हम प्लस का 33 बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x माइनस का 16 बराबर 0। अब यहाँ पर कितना है? x - 16, और यहाँ पर कितना है? x - 16। x - 16 बाहर निकाल लेंगे, x - 16। अंदर क्या बचेगा? 2x प्लस का 33 बराबर हमारा हो जाएगा 0। अब देखो, एक पद ये है, ये प्रथम पद है, और ये द्वितीय पद है। 2 पद मिल गए हमें, और दोनों का गुणा करने पर क्या आ रहा है? 0। तो हम एक बार प्रथम पद को 0 रख लेंगे, x - 16 बराबर 0, और एक बार हम क्या करेंगे? 2x प्लस 33 को भी 0 के बराबर कर लेंगे, क्योंकि ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से x का मान कितना निकल के आ रहा है? 16, और यहाँ से x का मान निकल के आ रहा है माइनस का 33/2। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान करने वाली है, क्योंकि ये क्या चीज़ है? लंबाई। ठीक है, ये x क्या है? हमारी लंबाई और चौड़ाई। तो किसी भी चीज़ की लंबाई या चौड़ाई माइनस में नहीं हो सकती, तो ये आंसर तो हमारा हो नहीं सकता। तो x बराबर क्या आया? 16, और x किसको माना था हमने? लंबाई, चौड़ाई को। तो ये b बराबर कितना हो जाएगा? 16।
और L बराबर हो जाएगा हमारा 33। ठीक है, इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना। अगला प्रश्न देखते हैं। दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमने माना है प्रथम पूर्णांक क्या है, प्रथम पूर्णांक को हम x मान लेते हैं, और अगर ये क्रमागत पूर्णांक हैं तो अगर x में 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पूर्णांक मिल जाएगा, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 306। तो जो दोनों पूर्णांक है हमारे x और x प्लस 1, तो वो कितना है 306। जैसे हमारा एक पूर्णांक अगर 7 है तो अगला क्या होगा 8 होगा, 7 में 1 जोड़ दिया कितना आ गया 8, तो ये क्या है क्रमागत पूर्णांक। इसी प्रकार से हमने यहाँ लिखा है, और प्रश्न कह रहा है इन दोनों का गुणनफल क्या है 306। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, 306 इधर आएगा तो माइनस का 306 बराबर 0 हो गया। अब ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया। अब x के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर तो x आए और गुणा करने पर कितना आए 306 आए। ठीक है, अब ऐसे अगर हमें आइडिया नहीं लग रहा है कि इसके टुकड़े कैसे करने हैं, तो हम 306 के क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, और अभाज्य गुणनखंड करने पर हमें बहुत आसानी से मिल जाएगा। 3 एकम 3 और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 17। अब हमें इसको ऐसे दो पार्टों में डिवाइड करना है। 3 तियां 9 दूनी 18, ये कितना हो गया 18, और ये कितना हो गया 17। अगर -18 और +17 को जोड़ा जाए तो कितना आएगा x, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस का 18x माइनस का 17x। अगर इन दोनों को हम जोड़ेंगे +18x माइनस 17x तो कितना आएगा x, और अगर इन दोनों की गुणा कर देंगे तो कितना आएगा 306 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 18। ठीक है, माइनस का यहाँ से 17 कॉमन निकाल सकते हैं, अंदर क्या बचेगा x प्लस का 18 बराबर 0। यहाँ x प्लस 18 है, यहाँ भी x प्लस 18 है, तो इसको कॉमन निकाल सकते हैं x प्लस 18। अंदर क्या बचेगा x माइनस का 17 बराबर 0। ठीक है, अब एक बार x प्लस 18 को हम क्या करेंगे 0 के बराबर रखेंगे, और एक बार x माइनस 17 को 0 के बराबर रखेंगे। तो यहाँ पर x का मान निकल के आएगा माइनस का 18, और यहाँ से x का मान निकल के आएगा 17 प्लस का। अब यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, हमारे प्रश्न में क्या दिया हुआ है धनात्मक पूर्णांक। 18 तो माइनस में है, ऋणात्मक है, तो ये तो हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 17। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। ठीक है, उनकी आयु वर्षों का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, माना रोहन की वर्तमान आयु कितनी है x, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की माँ की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 26, क्योंकि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। अब प्रश्न क्या कह रहा है, उनकी आयु का गुणनफल, रोहन और उसकी माँ की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। अब 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितनी हो जाएगी x प्लस 3, और रोहन की माँ की 3 वर्ष पश्चात अभी कितनी है x प्लस 26, और 3 वर्ष पश्चात कितनी हो जाएगी, इसमें 3 जोड़ दो, और इन दोनों का गुणनफल कितना है 360 है। ठीक है, इसको हल कर लेंगे, x प्लस 3 x प्लस 29 बराबर 360। x के अंदर गुणा करेंगे तो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस का 3x माइन प्लस का 87 87 बराबर 360। ये हो गया एक्स स्क्वायर, और ये 32x हो जाएगा
प्लस का 87 है, और अगर हम इधर 360 लाएंगे तो ये माइनस का 360 बराबर 0। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का 32x माइनस का 273 हो जाएगा, ठीक है, बराबर 0। ठीक है, अब हमें 32 के दो ऐसे टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर तो 32 आए और गुणा करने पर कितना आए, 273। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 273 के अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। 3 से कटेगा, 3 नीम 27 और 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा, अब 3 से नहीं कटेगा, 7 से कटेगा, 7 एकम 7 और 7 एकम 7 हो गया, और अगर हम इसको 2 बचे, 7 तियाँ 21 और ये हो गया 13। तो ये हो गया हमारे, ये एक हिस्सा हो गया इसका 21 और एक हो गया 13, 21 और 13। ठीक है, अब हम इसको हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 32x को हम लिख सकते हैं 21x यहाँ पर हमारा 21 और 13 को अगर हम जोड़ेंगे तब 32 नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन 293 आ जाएगा, तो हम यहाँ लेंगे 39x माइनस का 7x। अगर इनकी गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 273, और घटाएंगे तो कितना आएगा, 32x। ठीक है, माइनस का 273 बराबर 0। यहाँ से हम x कॉमन निकाल लेंगे, अंदर कितना कितना बचेगा, x प्लस 39, माइनस का 7 कॉमन निकालेंगे तो अंदर कितना बचेगा, x प्लस का 39 बराबर 0। x प्लस 39 यहाँ भी कॉमन है, x प्लस 39 यहाँ भी कॉमन है, x प्लस 39 क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे, अंदर क्या बचेगा, x माइनस 7। यहाँ पर हमने 21 और 13 क्यों नहीं लिया है, क्योंकि 21 और 13 जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, 34 आ रहा है, और हमें लाना कितना है, 32। ठीक है, तो इसलिए हमने वो नहीं लिया है, 39 और 7 लिया है, बराबर, यह हो गया 0 के बराबर। तो एक बार x प्लस 39 को 0 के बराबर रख लेंगे, और दूसरी बार x माइनस 7 को 0 के बराबर रख लेंगे। यहाँ से हमारा x का मान निकल के आएगा माइनस का 39, और यहाँ से हमारा x का मान निकल के आएगा 7। x बराबर हमने माना था रोहन की आयु, लेकिन आयु कभी भी माइनस में नहीं हो सकती, तो 39 तो हमारा आंसर हो नहीं सकता, तो आंसर क्या होगा, 7। x बराबर हो गया हमारा 7। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा से कम कर दी जाए, अब चाल कम कर दी तो क्या होगा, उसको वही दूरी तय करने में 3 घंटे का ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि धीरे चल रही है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। ठीक है, माना रेल गाड़ी की चाल बराबर u मान लेते हैं। ठीक है, और जो हमारा समय है उसको मान लेते हैं हम t। ठीक है, पहले 400 किलोमीटर तय करने में उसको कितना समय लगेगा, 480 को अगर हम दूरी को अगर हम चाल से डिवाइड कर दें तो कितना क्या आता है, समय। ये हमारा एक समीकरण बन गया। दूसरा समीकरण क्या है, दूरी तो 480 है, अब जो उसकी चाल है वो कितनी हो गई, -8, क्योंकि चाल कम हो गई 8 पर, अब दूरी समय कितना लगेगा, 3 घंटे ज़्यादा लगेगा। ये समीकरण 2। ठीक है, हमने इस तरह से समय निकाल लिया, पहले दूरी को चाल से डिवाइड किया, समय निकल गया, फिर दोबारा दूरी को दूसरी चाल से डिवाइड किया, फिर दूसरा समय निकल गया। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटा देंगे, क्योंकि हमें टाइम तो चाहिए नहीं, टाइम को हमें हटाना है, हमें सिर्फ क्या चाहिए, हमें सिर्फ चाल चाहिए। तो हम क्या करेंगे, विलोपन विधि का यूज़ करेंगे और t को हटा देंगे। 480 बटे u माइनस 480 बटे u माइनस 8 बराबर t माइनस t प्लस 3। अब यहाँ से 480 हम बाहर निकाल सकते हैं, अंदर कितना बचेगा, 1 बटे u माइनस 1 बटे u माइनस 8 बराबर t, ये माइनस का t और माइनस का 3, t से t कट जाएगा,
480। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, u माइनस 8, ये हो जाएगा हमारा u माइनस 8 और माइनस का u। यहाँ माइनस का 3 बचा है, माइनस u से प्लस u कट जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 480, और गुणा में क्या है माइनस का 8 बटे में क्या है u, और u माइनस 8 बराबर माइनस का 3। ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 3 से अगर हम 480 को काटेंगे तो कितना आएगा 160। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या बचा 160 बटे u माइनस 8 बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 160 बराबर u स्क्वायर माइनस का 8u। ठीक है, u स्क्वायर माइनस का 8u, 160 इधर जाएगा तो माइनस का 160 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा समीकरण बन गया। 160 में ये 8 हमारा बचा हुआ था, इससे मल्टीप्लाई करना है। 160 के साथ 8 हमारा गुणा में था। ठीक है, तो ये 8 हमारा गुणा में है, तो ये समीकरण क्या बन जाएगा u स्क्वायर माइनस 8u, और इसकी गुणा करेंगे तो 8 सत्ते 56, 8 ही एकम 8 छक 48 हो जाएगा, 8 छक 48, 8 ही एकम 8 और 4 12, तो ये हो गया 1280, माइनस का 1280 बराबर 0। अब 1280 के ऐसे 8 के माइनस 8 के ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो जोड़ने पर माइनस घटाने पर 8 आए और गुणा करने पर 1280। तो अगर हम 40 और 32 लेते हैं तो जो कितना आएगा 0। 40 और 32 की अगर हम गुणा करते हैं 32 और 40 की, तो ये 0, 4 दूनी 8 और 4 तियाँ 12, तो ये हो जाएगा हमारा u स्क्वायर प्लस का 40u माइनस का 32u माइनस का 1280 बराबर 0। अब इसको आपको हल करना है और u का जो मान निकल के आएगा उसको कमेंट करना है। ठीक है, और अगर आप भी क्लास 10th में पढ़ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब